हेलो। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। लेकिन अभी 3-4 दिन से एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों पे है कि मोदी सरकार जो है पहली बार 15 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, कोई विधेयक पार्लियामेंट में आई के बाद वो विधेयक पास नहीं हो। ये पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो जितने भी इससे पहले विधेयक आए सारे के सारे मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में पास हुए। लेकिन ये जो है भारतीय संविधान विधेयक 2026 जो 131वां संविधान संशोधन है, वो जो आया है वो 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। और लोकसभा में पेश होने के बाद 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाया। अब इसके पीछे का जो ठेकरा बीजेपी सरकार फोड़ रही कि भाई हम महिला के समर्थक हैं, हितैषी हैं, विपक्षी पार्टी महिला का हित या महिला का भला नहीं चाहती, के कारण से इन्होंने भाई इस बिल को पास कराने में भारत सरकार बीजेपी सरकार की मदद नहीं किया है। आप थोड़ा सा पहले समझिएगा, ये बिल लाया ही गया था, बंगाल में चुनाव चल रहा है और बंगाल में चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिल लाया गया था, खास करके ताकि ये दिखाया जाए कि बंगाल में महिलाओं का वोट ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा है। और ये दिखाया गया कि भाई हम महिला के बारे में ज़्यादा सोचिए, लेकिन अदर पार्टियां जो है महिला के बारे में नहीं सोचती। अब इसको समझिएगा, वोटिंग का परिणाम ये हुआ कि भाई जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 में जो आया था भारतीय संविधान विधेयक, तो इसमें 17 अप्रैल को लोकसभा में जब पेश हुआ था 2/3 बहुमत से जब पास नहीं हो सका, तो उसमें क्या वोटिंग का परिणाम ये हुआ कि पक्ष में जो है 298 वोट पड़े और विरोध में जो है 230 वोट पड़े। तो कुल जो है मतदान 528 सांसदों ने किया और इसमें से 15 सांसदों ने कोई मतदान नहीं किया, ना ही पक्ष में वोट डाले ना ही विरोध में वोट डाले। अब बात रहा कि भाई बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार होने के बावजूद ये बिल पास क्यों नहीं हो पाया। बीजेपी सरकार ये चाहती थी ये बिल पास ना हो। अगर इसको पहले बात करें, रूल 66 ये कहता है कि एक से अगर ज्यादा कोई बिल, एक से कोई ज्यादा विधेयक, एक विधेयक में अगर एक से ज्यादा कोई प्रस्ताव है तो उसको फिर सभी कोई एक साथ वोटिंग करेगा। अब बात समझिएगा कि भाई हुआ ये कि तो 31वां संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसमें 3 प्रावधान है। क्या क्या 3 प्रावधान है तो इसको देखिएगा। तो भारतीय संविधान का 131वां संविधान विधेयक 2026 में 3 प्रमुख प्रावधान है। पहला क्या कि भाई महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, जो कि बीजेपी सरकार जो नैरेटिव सेट कर रही है कि 33% आरक्षण के कारण ये जो विपक्षी पार्टी है 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं देना चाहती है लोकसभा और विधानसभा में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल के साथ, इस विधेयक के साथ 2 और विधेयक बीजेपी सरकार छुपा रखे थे, जिसमें एक था क्या कि लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, जो कि पहले 543 लोकसभा सीट थी लगभग, और जो बढ़कर 850 तक होने वाली थी इस विधेयक को पास होने के बावजूद। तीसरा एक क्या पॉइंट था, डिलिमिटेशन का। ये सबसे मेन मुद्दा था कि डिलिमिटेशन, जिसको बोलते हैं परिसीमन। अब परिसीमन का बात क्या होगा भाई, इसमें ये बात है कि परिसीमन में कहा गया, परिसीमन में ये होगा अगर ये बिल पास होता या ये विधेयक पास होता तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, तो साउथ इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कम है और नॉर्थ इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, उत्तर भारत का पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसके कारण से कि जो सीटों का बंटवारा होता वो साउथ इंडिया में कम और नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जिसके कारण से जो भी पार्टियां हैं उनको लगा कि भाई इस बिल के पास होने के बावजूद हमारा राजनीतिक करियर खतरे में आ सकता है, हमारा राजनीतिक भविष्य खतरे में आ सकता है। क्यों भैया? क्योंकि इनको सीटें कम मिलेगी, उत्तर भारत को सीटें ज्यादा मिलेगी। अब उत्तर भारत को ज्यादा सीटें मिलेगी, इसके कारण से इस बिल का विरोध किया गया, है ना। क्योंकि भैया अगर इसको बिल पास करवाना ही था 2023 में जो है ना, इससे पहले 2023 में महिला आरक्षण बिल क्या विधेयक बन चुका है, महिला आरक्षण कानून बन चुका है। 23 की अगर बात करें तो 33% आरक्षण लाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया था, और इस अधिनियम को
हर पार्टी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रस्ताव था, क्या, महिला आरक्षण बिल 2023, जिसके कारण से जब लोकसभा में वोटिंग हुई तो लोकसभा में जो वोटिंग हुई तो इस वोटिंग में 454 सपोर्ट में वोट पड़े और 2 वोट विरोध में वोट पड़े। और राज्यसभा में जब वोटिंग हुई महिला आरक्षण बिल को लेकर करके तो 214 वोट सपोर्ट में पड़े और 0 वोट, है ना, जो है विरोध में पड़े। इससे यह साफ होता है कि विपक्ष का जो मेन मकसद है, विपक्ष का जो मेन मकसद है वो महिला आरक्षण बिल का विरोध करना नहीं था, क्योंकि अगर विरोध करना होता तो यहां पर विरोध देखने को मिलता। लेकिन इनको यहां पे राजनीति करनी है बीजेपी सरकार को, कुछ चीजें हारने के लिए, है ना, कुछ चीज जितनी जरूरी होती है कुछ चीज जान के हारी जाती है ताकि हम कुछ चीज को जीत सके। तो मेन बात यही है, अगर विपक्षी पार्टी इतना ही महिला का विरोधी होता तो भाई उस वक्त 454 सपोर्ट में पक्ष में वोट नहीं पड़ते और राज्यसभा में 214 वोट सपोर्ट में नहीं पड़ते इस आरक्षण बिल 2023 को लेकर, जो 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। अब इसको समझिएगा कि भाई ये पार्टियां कितना महिलाओं के बारे में सोचती है। महिला के बारे में सोचने की बात करती है बीजेपी पार्टी। देखिए क्या स्टेटमेंट आया है न्यूज़पेपर में, कांग्रेस ने देश के सामने बिल की भ्रूण की हत्या कर दी है। मोदी सरकार का ये स्टेटमेंट है कि भाई कांग्रेस इस बिल का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। भाई कांग्रेस इस बिल का हत्या, अगर आपको पास करवाना था उस वक्त 2023 में जो आया था उस वक्त पास क्यों नहीं? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि भारतीय सांसद जो पुरुष मेजोरिटी के वो खुद अपना विधायकी या संसद का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं और जिसके कारण से इस बिल का, इस विधेयक का पहले से यह अंदाजा लगाया गया था ये बिल पास होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके साथ बीजेपी सरकार 2-3 प्रस्ताव को और छुपा रखे थे। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि भाई कितना ही बीजेपी पार्टी भाई महिलाओं के बारे में सोचता है। आपको शाहीन बाग आंदोलन याद होगा जो 2019 से 2020 के आसपास हुआ था, उसमें जो है महिलाओं ने रोड पर आकर प्रदर्शन किया था। लेकिन बीजेपी सरकार, ये जो सरकार है जो कि महिला का हितैषी सरकार खुद को बताती है, एक बार स्टेटमेंट किया, एक बार कुछ बोला तक नहीं। दूसरी बात, महिला एथलीट्स का प्रदर्शन 2023 में बीजेपी महिला हितैषी बीजेपी के सरकार में महिला जो अपने आप को महिला हितैषी सरकार मानती है उसी के समय में हुआ। तीसरा, किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन किसान के समर्थन में महिला किसान के समर्थन में उस वक्त भी हमारी मोदी सरकार एक स्टेटमेंट भी नहीं दिए थे। तीसरी बात देखिए, हाथरस हत्याकांड, हाथरस कांड पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था ये 2020 में हुआ था। इस वक्त भी महिला हितैषी पार्टी बीजेपी की ही सरकार थी। कितना महिलाओं के बारे में ये पार्टी सोचती है, थोड़ा सा सोचिएगा। दूसरा क्या, मणिपुर महिला प्रदर्शन 2023, मणिपुर में महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, लेकिन ना ये महोदय ना मणिपुर गए ना कभी कोई स्टेटमेंट दिया। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ महिलाओं के साथ राजनीति कर सकते हैं, महिलाओं के बारे में कभी सही सोच नहीं सकते हैं। जिस पार्टी में सिर्फ सबसे ज्यादा रेपिस्ट भरा पड़ा हुआ वो महिलाओं के बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी बात क्या है ना कि इसको तो पता ही होगा, कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप केस, इसमें ये खुद बीजेपी के विधायक हैं और विधायक रहने के बावजूद भी, ये उतने बड़े हत्याकांड के आरोपी होने के बावजूद भी ये भाई बाद में जब इन पे दबाव बढ़ा तब बीजेपी पार्टी इसको विधायकी पद से हटाई कोर्ट के द्वारा। तो उस वक्त भी इन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके पार्टी में खुद सबसे ज्यादा रेपिस्ट भरे पड़े हैं, लेकिन इसका स्टेटमेंट क्या आता है कि भाई माफी मांगता हूं, आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना है उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी, एकदम जरूर मिलेगी, है ना। जो अंकिता भंडारी है, जो उत्तराखंड में बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक्स्ट्रा सर्विस मांगने के कारण उनकी हत्या कर दी, नहीं मांगने के बाद अगर जब एक्स्ट्रा सर्विस अंकिता भंडारी ने नहीं दिया तो उनकी हत्या करवा दी तो उसका भी पाप लगेगा। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा परेड कराया गया उस वक्त भी उस बीजेपी सरकार या महिला हितैषी पार्टी एक स्टेटमेंट भी नहीं था, उसका भी पाप जरूर लगेगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी और महिलाओं से उनके अधिकार छीन कर ये लोग मेज थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं था, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट। हाँ, इसी के समय में हो सकता है, क्योंकि इसके समय में जो ये बात बोल रहा है ना, जो स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी का है ना,
सबसे ज्यादा भ्रष्ट इसके समय में वैज्ञानिक जेल में है, वैज्ञानिक को जेल दिया जाता है और रेपिस्ट को पेरोल दिया जाता है। ये बीजेपी सरकार ही कर सकती है। ये दोहरा चरित्र है। इस बिल को बारे में सबसे पहले बीजेपी को पता थी कि ये बिल पास नहीं होगा, फिर भी इस बिल का को लाया गया ताकि महिलाओं का भाई सिंपैथी ले सके। तो आपको और हमको ये समझना होगा कि अंधभक्त बनने से कुछ नहीं होगा। तो ये वही बात था, अगर ये बिल सिर्फ अकेले अगर आती, अगर ये बिल जो विधेयक जो है महिला आरक्षण, महिलाओं के लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का बिल सिर्फ अकेले आता तो ये बिल पास हो जाता। कोई भी पार्टी विरोध इसका नहीं करती, क्योंकि पहले भी जब 2023 में ये बिल आया, अब बिल आया था महिला आरक्षण बिल 2023 में, तो जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 से था, है ना, उस वक्त भी कोई विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था। सिर्फ महिलाओं के बारे में निगेटिव फैलाया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी इसका विरोध करती है, कहीं ऐसा कुछ नहीं। और आज की जो मीडिया है वो गले फाड़ फाड़ कर, गले चिल्ला कर ये कह रही है कि बीजेपी पार्टी महिलाओं के बारे में सही सोच सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। तो ये सारे के सारे माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है आने वाले चुनाव में। तो आप सतर्क रहें, आप समझदार बने, अंधभक्त नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।